मानपुर के लल्लूबाई में रहने वाले युवक के साथ में स्थानीय गुंडों द्वारा मारपीट के मामले में अभी तक पुलिस अधिकारियों ने नहीं की आरोपियों की गिरफ्तारी। इंस्टाग्राम पर रील बनाकर कहते हैं कि हमारे खिलाफ आया है वारंट। देखिए खबरें आज भी के लिए। लोगों के घर रिश्ते मुंबई आते, ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे घर वारंट आते। आपको बता दें कि मानपुर के लल्लूबाई बिल्डिंग नंबर 17A में रहने वाले युवक को 9 तारीख को कुछ स्थानीय गुंडे द्वारा बड़े पैमाने पर मारपीट कर उसे हाथ पैर तोड़ दिए और उन्हें गंभीर चोट होने के बाद भी वो साइन हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन साइन हॉस्पिटल के डॉक्टर की लापरवाही के चलते हुए युवक को जेजे हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उसका इलाज चला। लेकिन जेजे हॉस्पिटल के प्रशासन द्वारा उसे गंभीरता से ना लेते हुए उसे इलाज के बाद उसके घर पे रवाना कर दिया गया। लेकिन वहीं पर देखने को यह भी मिला कि मानपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने आरोपियों को बचाने का भी काम कर रही है, जिसके कारण गंभीर धाराओं के तहत मामला नहीं दर्ज करके मामले की लीपापोती में जुट गई है। अब देखना है कि मानपुर पुलिस स्टेशन इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाले युवकों को किस तरह से गिरफ्तार करने में सक्षम रहती है कि यह भी मामला पूरे लीपापोती में हो जाता है। लेकिन इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महादेव कोहली को जानकारी देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई का अंजाम देने में नाकाम रहे। लेकिन साहब का कहना है कि हम भी दूध के धुले नहीं हैं, तो ये सोच सकते हैं पुलिस स्टेशन का वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इस मामले के अंदर कितने दूध के धुले हैं आगे का वक्त बताएगा। अपना नाम बताइए और क्या हुआ था और किस तरह से आपके साथ में मारपीट हुई थी। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। ये 9 तारीख की बात है, सुबह 4 बजे की। वो किससे क्या दुश्मनी है मेरी मुझे भी पता नहीं है, लेकिन गोपाल नाम का एक शख्स है जिसका प्रिंटिंग का बड़ा कारोबार है। उसके नीचे 8-10 लड़के लोग काम करते उसके। तो गोपाल से मेरी एक मुँह मारा मारी हुई थी, तो उसके कारण मुझे अकेले नीचे देख के गोपाल और गोपाल के 10 से 15 साथी लोग ने मेरे पे अचानक अकेला पाकर मेरे पे हमला कर दिया। तो हमला करने के बाद में मैं ऐसा कैसा वहाँ से मैं भागा, अपने घर पहुँचा। मैं पहुँचने के बाद में वहाँ से फिर चौकी गया मैं। तो वहाँ से फिर मुझे बोला गया कि आप पहले अपना मेडिकल करके आइए। मेडिकल में आपको पुलिस गई थी क्या आपके अकेले गए थे? पुलिस नहीं गई थी, पुलिस सिर्फ बोली थी आप जाइए मेडिकल करके आइए। तो जब भी आपकी क्या हालत थी, किस तरह से हालत में मतलब खड़े नहीं था, मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा था मैं, और मैं खून से लथपथ था उस समय। आपके साथ में पुलिस नहीं गई, आपको अकेले मेडिकल पुलिस नहीं गई कोई भी। उन्होंने मुझे कहा कि आप जाइए और करके आइए मेडिकल। तो मेरे घर वाले के साथ में गया मेडिकल में, पहुंचा शताब्दी में। तो वहाँ से मुझे स्टिचेस लगाया गया, मुझे सर पे, मेरे हाथ पे, पीठ पे। तो फिर वहाँ से फिर मेरे सर पे ज़्यादा लगने की वजह से मुझे कहा गया कि आप साइन जाइए, वहाँ पे आपका बाकी का वो कार्रवाई, मतलब बाकी का इलाज आपका वहाँ पर होगा। तो वहाँ से हमने कॉल करे पुलिस स्टेशन पे, वहाँ पे बता हमने ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा आप जाइए साइन, हम साइन आएंगे। तो वहाँ से हम पहुँचे साइन में हम 1 घंटा तक के वहाँ डॉक्टर के इंतज़ार में हम, फिर वहाँ से कुछ हुआ नहीं। तो फिर हम वहाँ से जेजे चले गए। मेरे घर वाले ने भी देखे कि मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी, तो उन्होंने मुझे जेजे लेके गए, जेजे हॉस्पिटल लेके गए उन्होंने मुझे। तो 7 बजे वहाँ पर पहुँचा मैं। तो फिर वहाँ पर सुबह 7 बजे पहुँचा मैं। तो वहाँ पर फिर मेरी इलाज चालू हुई। फिर वहाँ से ऐसा कैसा ऐसा तैसा करके मुझे एडमिट कराने के लिए मेरे घर वाले ने बहुत कोशिश करे, पर वहाँ पर एडमिट किए नहीं मुझे हॉस्पिटल पे। तो फिर वहाँ से फिर मैं अगले दिन 5 या 6 बजे पुलिस स्टेशन पहुँचा मानकुड़। शाम को अगले दिन शाम को सुबह 5 या 6 बजे पुलिस स्टेशन पहुँचा। हम लोग जेजे पे इंतज़ार ही कर रहे थे कि पुलिस वाले आएंगे, स्टेटमेंट वगैरह लेंगे, पर वहाँ पर कोई पुलिस आई नहीं। हम यहाँ पर आए तो वहाँ पर भी पुलिस वालों का फंक्शन चालू था कुछ। तो वहाँ पर फिर सीनियर साहब के सामने मैं बैठकर मैं अपने स्टेटमेंट देने की कोशिश ठीक से किया। तो वहाँ पर सीनियर साहब ने मुझे कहा कि पूरी लल्लूबाई का नाम डालेगा या फिर ऐसा कुछ बोले उन्होंने कहा कि 3-4 लोगों का ही नाम डालो। तो गोपाल जो उनका मेन है उनका, तो मैंने उनका गोपाल का और 3-4 जो मुझे
लगा, मैंने उनका नाम मैंने दिया, तो उन्होंने कहा कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज 2 दिन हो चुका है, लेकिन कोई भी आरोपी अभी तक ना ही जमा है, ना ही कोई किसी को पुलिस स्टेशन पर लेकर आए, ना मेरे घर पर कोई पुलिस आई, ना ही आरोपियों के घर पर कोई पुलिस गई। अभी तक कुछ भी कार्रवाई उन्होंने किया नहीं। तो उसमें आपने कितने जन का नाम दिया है अभी एफआईआर में? एफआईआर पे मैंने 4 लोगों का नाम दिया है। मैं ज़्यादा नाम देने की कोशिश किया, पर सीनियर साहब ने मेरी सुनी नहीं। उन्होंने कहा कि चौकी हम चला रहे, तुम नहीं, मुझे करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है नहीं करना है। तो फिर वहाँ से फिर उन्होंने जो जैसा कहा मैंने वैसा किया। तो सीनियर ने बोला कि हम चौकी चला रहे हैं, तुम नहीं चला रहे। हाँ, तो तो अभी आपको मार कहाँ का लगा, किस तरह से आपको जख्मी है, कहाँ कहाँ पर क्या लगा है बताइए। मार मेरे सर पर कुल 11 टाके हैं, मेरे पीठ पर 9 टाके हैं, मेरे हाथ पर 6 टाके हैं, और दोनों हाथ पर मेरी फ्रैक्चर है, मेरा दोनों हाथ फ्रैक्चर है, और आपका हाथ फ्रैक्चर है पूरा टोटल। दोनों हाथ फ्रैक्चर है मेरा। अभी क्या मांग करेंगे, पुलिस जो मांग कार्रवाई, रवैया जो आज हमारी क्या मांग करेंगे आरोपियों के खिलाफ? मांग तो मेरी यही है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, पर अब 2 दिन हो चुका, अब तक के कुछ कार्रवाई पुलिस वालों ने किया नहीं है। तो रील बना के वो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, उसमें से कौन कौन दो जन जो दिखाई दे रहे हैं, मेन आरोपी जो सामान लगा के है, हाँ, तलवार दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ तो दिखाई दे रहा है उसके अंदर, वो दोनों आरोपी हैं क्या? वो दोनों आरोपी है, और वो मतलब अपना खुद को वो कर रहे हैं, मतलब वो फेमस कर रहे हैं? फेमस कर रहे हैं खुद को। क्या नाम है उनका जो रील बनाए हैं? इस्माइल शेख है और वो आकाश, वो रील्स बना कर के मेरा खोटा सिक्का अभी काम आ रहा है, ऐसा नहीं वैसा रील्स बना रहे हैं, बिल में बैठ के। कहीं ना कहीं दहशत दिखाने की कोशिश की जा रही है रील के द्वारा, वैसा हो सकता है, पर वैसी दहशत और इसमें पुलिस को भी चैलेंज मिल रहा है, ऐसा चैलेंज लग रहा है कि पुलिस चैलेंज पुलिस एक्शन ले रही नहीं है। अब मुझे तो लग रहा नहीं कि पुलिस को चैलेंज दे रहे या फिर पुलिस के साथ में है वो, मुझे तो पता नहीं है। मैं 307 बनाने की बहुत कोशिश किया मैंने, मेरे घर वालों ने, पर उन्होंने 326 ही बनाया। उन्होंने कहा कि इतना कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर उन्होंने 326 अगर केस बनाया भी तो उन्होंने कुछ कार्रवाई अब तक किया नहीं है उन्होंने। कहीं ना कहीं पुलिस इसके अंदर कुछ लिपापोती कर रही है क्या? पता नहीं, पर हो सकता है, पर क्योंकि अभी तक तो कोई कार्रवाई की ही नहीं उन्होंने, और किसी के भी घर पर या फिर कोई पूछताछ किसी से कहीं कुछ भी चालू नहीं है उनका।